सनातन धर्म हमारा धर्म, जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हिंदू धर्म के सभी वेदों और ग्रंथों का संग्रह। सब्सक्राइब करें सनातन धर्म यूट्यूब चैनल। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती को वेदों के विषय में बता रहे थे। वेदों के विषय में व्याख्या व बहस इतनी ज्यादा चली गई कि कई वर्षों तक चलती रही, जैसा कि होना ही था। एक दिन माता पार्वती अपनी एकाग्रता खो बैठी। अपने स्वभाव के अनुसार भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में बोले, जाओ और एक मछुआरन के रूप में जन्म लो। तुम एक मछुआरन से अधिक बुद्धिमान नहीं हो। जैसे ही ये शब्द भगवान शिव के मुंह से निकले, देवी पार्वती झट से गायब हो गई। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। भगवान शिव निराश होकर दुखी स्वर में बोले, मैं अपनी प्रिय पत्नी के बिना नहीं रह सकता। यह सोचकर भगवान शिव उदास हो गए। उनका सेवक नंदी बैल भी अपने स्वामी के इस बढ़ते दुख को देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरे स्वामी तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक उनकी प्रियतमा कैलाश पर्वत पर दोबारा नहीं आ जाएगी। उधर धरती पर देवी पार्वती ने एक नन्ही बालिका के रूप में जन्म लिया। मछुआरों के मुखिया ने एक नन्ही बालिका को पेड़ के नीचे पड़े देखा। उसने उस नन्ही बालिका को उठाया और अपनी बेटी के समान मानकर अपने घर लाकर उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उसने नन्ही बच्ची का नाम पार्वती रखा। छोटी होने के बावजूद पार्वती अक्सर अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए जाती और मछलियां पकड़ने में अपने पिता की सहायता करती। इसी प्रकार समय बीतता गया और पार्वती एक खूबसूरत युवती बन गई। वह एक सभ्य एवं प्रतिष्ठित लड़की थी और अन्य मछुआरों की अपेक्षा अधिक तेजी से नाव चलाती थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अब भी अपनी पत्नी के लिए उदास रहते थे। नंदी उनके पास गया और बोला, भगवान, आप अपनी पत्नी को वापस क्यों नहीं बुला लेते। मैं ऐसा नहीं कर सकता नंदी, क्योंकि एक मछुआरे से उसका विवाह होना निश्चित है। भगवान शिव बोले, अच्छा ऐसा, तब तो मुझे अवश्य ही कुछ करना पड़ेगा, नंदी ने सोचा। अगले दिन नंदी बैल एक बड़ी हवील मछली का रूप धारण करके उस समुद्र के उस भाग में पहुंचे जहां मछुआरे अक्सर मछलियां पकड़ने आते थे। वहां पहुंचकर उसने मछुआरों को परेशान करना आरंभ कर दिया। सभी मछुआरे अपने मुखिया के पास शिकायत लेकर पहुंचे और बोले, अब हम समुद्र में और मछलियां नहीं पकड़ सकते। एक बड़ी मछली हमारी नाव को उल्टा कर रही है और हमारे जालों को फाड़ रही है। हम अपना जीवन इस प्रकार खतरे में नहीं डाल सकते। तब मछुआरों के मुखिया ने घोषणा की, जो कोई भी उस बड़ी मछली को पकड़ लेगा, मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह उससे कर दूंगा। यह घोषणा सुनकर कई मछुआरों ने उस बड़ी मछली को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। तब उनके मुखिया ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान, हमें इस विशाल मछली से बचाओ, हम पर दया करो। पार्वती ने भी प्रार्थना की, हे भगवान, अब आप ही हमारे एकमात्र रक्षक है, कृपया हमारी मदद के लिए आइए। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने एक खूबसूरत नौजवान मछुआरे का रूप धारण किया और मुखिया के पास पहुंचकर बोले, मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं उस विशाल मछली को पकड़ूंगा। अगर आपने हमारी मदद की तो हम सदैव आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मछुआरों के मुखिया ने कहा। जब नवयुवक बने भगवान शिव समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए गए, तब यह देखकर नंदी बहुत प्रसन्न हुआ। वह तो पहले ही से उस व्हेल मछली के रूप में था। नवयुवक बने शिव भगवान ने मछली रूपी नंदी को जल्दी ही पकड़ लिया। तब मुखिया ने उस नवयुवक और पार्वती के विवाह का प्रबंध किया। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया।